कि अब बीवी के जो हिस्सा शरीयत ने सुमुन बताया, 8वां हिस्सा बताया है, वो तो अब बाकी नहीं रहा। 8वां हिस्सा तो तब होता जब ये 24 में से इसको 3 मिले होते, अब तो इसको 27 में से 3 मिल रहे। तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी है, माँ है, 2 हकीकी बहनें हैं, 2 माशरिक बहनें हैं, एक काफिर बेटा है, काफिर हो, कातिल हो या गुलाम हो। बीवी को कितना मिलेगा? और अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु के नज़दीक 24 का ओल 31 तक होता है। हजब में आपने अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु की राय को पढ़ा था कि उनके यहाँ जो महरूम होता है, कमा फिल मसअलतिल मेंबरिया, जिस तरह मसला मेंबरिया में हुआ, ये वाला मसला है। 24 से मसला बना और ओल कहाँ तक हुआ? 27 तक होगा, इसके अलावा ओल नहीं हो सकता। वहिया इमरातुन व बिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मिरास का 24वां सबक है। इससे पहले 23वें सबक में हमने हजब को पढ़ा था तफसील के साथ। आज के सबक में हम औल को पढ़ेंगे। औल किसे कहते हैं? किताब में सफ़ा नंबर 50, बाबुल औल। अल-औल अन युज़ाद अलल मखरज शैउन मिन अज्ज़ाइही इज़ा ज़ाका अन फ़र्ज़िन। इसका तर्जुमा बाद में करेंगे, पहले इसका पूरी इबारत का खुलासा समझ लेते हैं। देखिए, मसले की 3 किस्में होती हैं। एक मसला असलिया होता है जिसको आदिला भी कहते हैं, कि मसला जितने से बना हिस्से भी उतने ही हो। मिसाल के तौर पर मसला 6 से बना और जो वरसा को हिस्से मिले वो जमा किए, वो भी 6 बन रहे हैं, तो ये मसला क्या कहलाएगा? मसला असलिया भी कहेंगे इसको और मसला आदिला भी कहेंगे। और दूसरा मसला औलिया होता है, जिसमें मखरज जो है वो तंग हो जाता है और हिस्से बढ़ जाते हैं। मसला जिससे बना, मिसाल के तौर पर मसला 6 से बना और जो वरसा को हिस्से मिले, जब उन हिस्सों को जमा किया तो वो हिस्से 7 बन रहे हैं या 8 बन रहे हैं, और मसला क्या है? 6 से बन रहा है। तो यहाँ पर देखें, मखरज इसका तंग हो जाना हिस्सों से, इसको क्या कहते हैं? मसला आइला या मसला औलिया। और कभी कभार ऐसा होता है कि हिस्से कम हो जाते हैं और मसला बढ़ जाता है, यानी औल के बरक्स होता है। औल में जिस तरह मसला तंग हो जाता है, हिस्से बढ़ जाते हैं, और रद्द में जो है मसला जो होता है वो बढ़ जाता है और हिस्से क्या हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं। यानी कभी ऐसा होता है कि मसला 6 से बना है और वरसा को जो हिस्से मिल रहे हैं वो 4 मिल रहे हैं, बाकी 2 बच रहे हैं। अब ये 2 हमने दोबारा वरसा की तरफ लौटाने हैं, तो इस लौटाने को क्या कहते हैं? या इस मसले को जिसमें हिस्से बच जाएं, उस मसले को मसला रद्दिया कहते हैं। ये 3 किस्में हैं मसलों की। आज हम दूसरी किस्म औलिया को पढ़ेंगे, आइला को पढ़ेंगे। पहली किस्म तो वाज़े है कि मसला 6 से बना और वरसा को जो हिस्से हैं वो भी क्या हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई अमल या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। औले मसला में भी कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये होता है कि वरसा के हिस्सों को जमा करके असले मसला के आगे ऐन का लफ्ज़ लिखकर जो औल की निशानी है, उन हिस्सों को लिख देते हैं जो बढ़ चुके होते हैं। ये औल की इब्तदा कहाँ से हुई? ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से औल की इब्तदा हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक मसला आया। वो ये मसला था कि एक औरत का इंतकाल हुआ था, उसका शौहर था, माँ थी और एक हकीकी बहन थी। जब शौहर को निस्फ दिया और माँ को सुलुस, इसलिए कि एक बहन है ना, औलाद भी नहीं है, और इसको कितना मिलेगा? 1/2, इसलिए कि बहन एक है। मसला यहाँ पर कितने से हुआ? 6 से। 6 का निस्फ 3,
सुलुस 2 और निस्फ 3। अब देखिए मसला 6 से हुआ। जब हमने ये हिस्से देखे कि 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो हिस्से बढ़ रहे हैं और मसला मखरज, जिसको मखरज भी कहते हैं, चूँकि ये जो हिस्से हैं इसी से निकले, इस वजह से इसको मखरज भी कहते हैं, मसला भी कहते हैं। तो हिस्से बढ़ रहे हैं और मखरज क्या हो रहा है, तंग हो रहा है। तो ओल कहाँ तक हुआ, यहाँ पर 8 तक। अब जब ये मसला आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो गए कि इसको अगर कुल माल से निस्फ़ देते हैं तो फिर इसको निस्फ़ कहाँ से देंगे, कुल माल का निस्फ़ तो बचेगा ही नहीं। भाई 6 का निस्फ़ 3 इसको दे दिया तो फिर 6 का निस्फ़ किस तरह इसको 3 होगा, नहीं हो सकता ना। इसी तरह फिर माँ को सुलुस देना है, वो कहाँ से देंगे। हिस्से 8 हो रहे हैं और मसला 6 से बन रहा है। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा सहाबा को जमा किया और मुशावरत की कि इस मसले में क्या किया जाए। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि हिस्सों को बढ़ा दो, तो फिर क्या होगा, मसला हल हो जाएगा। तो ये राय पसंद आई तमाम सहाबा को, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी, और इसी के मुताबिक फ़ैसला दे दिया कि अब हिस्सों को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो लिहाजा फिर अब मसला 6 से नहीं रहा बल्कि किससे हो गया, 8 से हो गया। तो ये ओल की इब्तदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से हुई थी। ओल किसे कहते हैं, ओल के लुग़वी माना है ज़्यादती और गलबे के। आम तौर पर अरब हजरात जो है वो ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं आलल मीज़ान, कि जो तराजू है उसका पलड़ा उठ गया। जब तराजू के एक हिस्से में कोई वज़न रखा जाता है तो दूसरा हिस्सा खुद ब खुद उठ जाता है। तो ओल में भी क्या होता है, हिस्से क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ओल के लुग़वी माना गलबा और ज़्यादती के है, और इस्तिलाह में कहते हैं ओल उसको कि हिस्सों का अपने मखरज से बढ़ जाना, इसको ओल कहते हैं। इन अदद से मसले बनते हैं, वो कुल 7 अदद है। कितने अदद है, 7 अदद है। या मसला 2 से बनेगा, या 3 से बनेगा, या 4 से बनेगा, या 8 से बनेगा। देखें आपने मसले बनाए, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मसला या 2 से बनता है, या 3 से बनता है, या 4 से, या 8 से, या मसला 6 से बनता है, या 12 से, या 24 से। ये 7 आदाद ऐसे हैं जिनसे मसले बनते हैं, इनके अलावा से मसला नहीं बनता। अच्छा, अब इन 7 आदाद में से 4 अदद ऐसे हैं 2, 3, 4, 8। जहाँ पर भी मसला 2 से बनेगा, या मसला 3 से बनेगा, या मसला 4 से बने, या 8 से बने, वहाँ पर ओल नहीं हो सकता। ये जहन में रखें। मसला 2 से बना और आपके हिस्से बढ़ रहे हैं तो समझो आपके मसले में गलती है। ये कायदा कुलिया ये जहन में रखना। देखिए ये ओल तो आपने पढ़ लिया, आसान भी है कि आपने हिस्से जमा किए, हिस्से बढ़ गए, मसला छोटा है, मसला तंग हो रहा है, तो आपने ऐन की निशानी लगाकर आगे उन बड़े हुए हिस्सों को लिख दिया। लेकिन एक कायदा, एक कुलिया होता है कि अगर मसला 2 से बन रहा है और आपके हिस्से बढ़ रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, तो ये समझो आपके मसले में क्या है, गलती है। या मसला 3 से बना और आपके हिस्से बढ़ रहे हैं, तब भी मसले में क्या है, गलती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं पर मसला 2, 3, 4, 8 से बन रहा हो और वहाँ पर हिस्से बढ़ रहे हो। जहाँ पर भी ये 4 आदाद होंगे, 2, 3, 4, 8, वहाँ पर ओल हो ही नहीं सकता। समझ गए? अगर ओल हो रहा है आपके बनाए हुए मसले में तो वो मसला क्या है, गलत है। ये समझ लेना, ये समझाना चाह रहे हैं, इस बहस का मतलब ये है। बाकी रह गए 3 आदाद जिनसे मसला बनता है, 6, 12 और 24। इन 3 आदाद में ओल होता है। इन 3 आदाद में से जो 6 है, 6 का ओल 10 तक हो सकता है।
वितरण भी शफान भी। वितरण यानी तादाद में, शफान यानी जुफ्त तादाद में। वितरण यानी 6 का औल 7 9, ये वितरण हो गया। और शफान यानी 6 का औल 8 10, इस तरह भी, यानी 6 का औल 7 8 9 10, 10 तक हो सकता है। 7 से भी मसला हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 9 से भी, 10 से भी हो सकता है। जैसे उसकी मिसाल देखें, शोहर का हिस्सा कितना है? निस्फ क्यों है? औलाद नहीं है। एक बहन हो तो उसका हिस्सा निस्फ है। माँ शरीक बहन अगर एक हो तो उसका हिस्सा छठा है। मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का निस्फ 3, 6 का निस्फ 3, 6 का सुदुस 1। मसला कितने से हुआ? मसला 6 से हुआ, और हिस्से जो जमा कर रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। तो इस मसले में क्या हो रहा है? औल हो रहा है, यानी हिस्से बढ़ रहे हैं और मसला क्या हो रहा है? मखरज तंग हो रहा है। तो ये अब औल 7 तक होगा। 6 का औल कहाँ तक हो गया? 7 तक हो गया। 6 का औल 8 तक हो, उसकी मिसाल देखें। एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, हकीकी बहन है और माँ है। शोहर का हिस्सा निस्फ है, बहन का हिस्सा भी निस्फ है, और माँ को कितना मिलेगा? 1/3 सुलुस मिलेगा। तो मसला यहाँ भी 6 से होगा। 6 का निस्फ 3, 6 का निस्फ 3, और 6 का सुलुस 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8। मसला 6 से हुआ, औल कहाँ तक हुआ? 8 तक हुआ। मसला 6 से हो और औल 9 तक हो, उसकी मिसाल देखें। एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, उसका हिस्सा 1/2। 2 हकीकी बहनें, उनका हिस्सा कितना होगा? सुलुसान। और 2 माँ शरीक बहनें, उनका हिस्सा 1/3। मसला कितने से होगा? यहाँ भी 6 से होगा। 6 का निस्फ 3 शोहर को, और सुलुसान 4 2 बहनों को, और 1 सुलुस माँ शरीक बहनें जो 2 हैं उनको मिल जाएगा। वो कितना होगा? 2। 2 और 4 6 और 3 9। मसला 6 से हुआ और औल कहाँ तक हुआ? 9 तक। तो देखें 9 तक भी औल हो सकता है, ये मसले भी आ सकते हैं। तो 6 का औल अगर 10 तक हो, उसकी मिसाल देखें। एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, 2 हकीकी बहनें, 2 माशरिक बहनें और माँ है। शोहर का हिस्सा 1/2, 2 बहनों का हिस्सा 2/3, और माँ शरीक 2 बहनें, उनका हिस्सा 1/3, और माँ को कितना मिलेगा? 1/6। 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई आ जाए तो माँ का छठा हिस्सा मिलता है। यहाँ पर देखें 6 से मसला बनेगा। 6 का निस्फ 3 शोहर को मिल जाएगा, 4 2 हकीकी बहनों को, 2 माँ शरीक बहनों को, और 1 माँ को मिलेगा। 1 और 2 3, और 4 7, और 3 10। देखें औल कहाँ तक हुआ? 10 तक हुआ। ये ऐसे देखें जैसे आप, एक तरबूज है, वो आपने 4 बंदों में तकसीम करना है, तो उसके कितने हिस्से करोगे? 4 करोगे। अगर अफराद बढ़ जाए, 4 की जगह 5 आ जाए अफराद, तो उस तरबूज के आप कितने हिस्से करोगे? 5 करोगे। बिल्कुल इसी तरह है।
कि पहले मसला जो है ना 6 से बन रहा था, अब वो 6 जो है ना सही सही इनमें तकसीम नहीं हो रहे, तो हमने उस तरबूज की तरह उसके हिस्से क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो अब मसला 6 से नहीं रहा बल्कि कितने से हो गया, 10 से हो गया। ये मतलब है कि हिस्सों का अपने मखरज से बढ़ जाना, इसको ओल कहते हैं। तो ये जो 3 है आदाद 6, 12, 24, इन तीनों आदाद में क्या होता है, ओल होता है। 6 का ओल कहाँ तक होता है, 10 तक। अगर आपने देखा कि मसला 6 से बना है और ओल 11 तक हो गया, तो कानून ये है कि भाई 6 का ओल जब भी होगा ना 10 तक होगा। अगर 11 तक ओल हुआ है तो समझ लो आपने मसले में गड़बड़ की है। कायदा और कुलिया यही है कि 6 जब भी मसला 6 से बनेगा ओल 10 तक होगा, 11, 12 तक नहीं होगा। 11 तक हो जाए, 12 तक हो जाए तो आपका मसला गलत है। 6 का ओल 10 तक ही होगा, ये जहन में रखें। दूसरा अदद है 12। 12 का ओल 17 तक होता है, वितरण होता है। 12 का ओल 17 तक वितरण होगा। 12 का ओल 15 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। 12 का ओल 13, 15, 17 यहाँ तक हो सकता है। देखें 12 का ओल 13 तक हो, देखें उसकी मिसाल, ज़ौजा हो, 2 हकीकी बहनें हो और 1 माँ शरीक बहन हो। तो बीवी का हिस्सा 1/4 है और 2 हकीकी बहनों का हिस्सा 2/3 और माँ शरीक बहन 1 है, उसका हिस्सा 1/6। तो मसला यहाँ पर कितने से होगा, 12 से। 12 का रुबो 3, 12 के 2 सुलुस 8 और 12 का छठा हिस्सा 2। 2 और 8 10 और 3 13। मसला 12 से हुआ और ओल कहाँ तक हुआ, 13 तक हुआ। तो पता चला कि इस मसले में ओल क्या है, 13 तक है। अब मसला ये नहीं रहा बल्कि ये हो जाएगा। बारह का ओल 15 तक हो, उसकी मिसाल देखें। बीवी हो, 2 हकीकी बहनें हो और 2 माँ शरीक बहनें हो। तो बीवी का हिस्सा 1/4 है, इसलिए कि मरने वाले की औलाद नहीं है। 2 हकीकी बहनों का हिस्सा 2/3 है और 2 माँ शरीक बहनों का हिस्सा 1/3। तो यहाँ पर मसला 12 से हुआ। 12 का रुबो 3 बीवी को मिला और 2 सुलुस 8 इन 2 बहनों को मिल गए और माँ शरीक बहनों को 1 सुलुस कितना मिलेगा, 4। अब इनको जमा करें, 4 और 8 12, 12 और 3 15। तब देखें मसला 12 से हुआ और ओल कहाँ तक हुआ, 15 तक हुआ। मसला 12 से हो और ओल 17 तक हो, उसकी मिसाल देखें। बस यहाँ पर अगर माँ भी आ जाए, मरने वाले शख्स की माँ आ जाए, तो मसला यही रहेगा, बीवी को रुबो, हकीकी बहनों को सुलुसान और माँ शरीक बहनों को 1/3 और माँ को कितना मिलेगा, 1/6। मसला 12 से होगा। 12 का रुबो 3 बीवी को मिल जाएगा, सुलुसान 8 2 बहनों को मिल जाएगा और 1 सुलुस 4 इन माँ शरीक बहनों को मिल जाएगा और 12 का छठा हिस्सा कितना होगा, 2, वो माँ को मिल जाएगा। अब हिस्से जमा करें, 2 और 4 6 और 8 14 और 3 17। तो 12 का ओल 17 तक हुआ। पता ये चला कि 12 का ओल 13 तक भी हो सकता है, 15 तक भी हो सकता है और 17 तक भी हो सकता है। 13 का ओल अगर 14 तक हो गया तो मसला गलत होगा, इसलिए कि हमने पढ़ा है उसूल ये कि 12 का ओल 13, 15, 17 होते, वितरण होता है, शुफान नहीं होता। मसला 24 से हो। अब तीसरा अदद है, देखें अक्सर मसला 24 से भी बनते हैं।
तो 24 का औल सिर्फ 27 तक होता है बस। ये जमहूर फुक़हा और अहनाफ के नज़दीक 24 का औल सिर्फ 27 तक होता है, इसके अलावा नहीं होगा। 24 का औल कहीं पर भी 25, 26, 28, 30, 29 ये नहीं हो सकता। जहाँ पर भी 24 से मसला बनेगा और हिस्से बढ़ेंगे कहीं पर भी तो वो 27 तक बढ़ सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। और अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक 24 का औल 31 तक होता है। हजब में आपने अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु की राय को पढ़ा था कि उनके यहाँ जो महरूम होता है वो हाजिब नुकसान होता है, हाजिब हिरमान नहीं होता। इसी बिना पर वो कहते हैं कि 24 का औल 31 तक होगा। देखें उस मिसाल को समझते। ये देखें, एक शख्स का इंतकाल हो जाए, उसकी बीवी हो, ज़ौजा, 2 बेटियां हों, बिनतान, माँ हो और बाप हो। बीवी का हिस्सा कितना है? 1/8। 2 बेटियों को 2/3। माँ का हिस्सा 1/6 और बाप का हिस्सा भी 1/6। मसला यहाँ पर 24 से होगा। 24 का 8वां हिस्सा 3, 2 सुलुस 16, 6ठा हिस्सा 4 और बाप को भी 6ठा हिस्सा 4 मिलेगा। अब इन हिस्सों को जमा करें। 4 और 4 8, 8 और 16 24, 24 और 3 27। मसला 24 से हुआ और औल कहाँ तक हुआ है? 27 तक। और 24 का औल कहाँ तक होता है? फ़कत 27 तक ही होता है। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक 24 का औल कहाँ तक होगा? 31 तक होगा। उस मिसाल को देखें। ये मसला है। देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी है, माँ है, 2 हकीकी बहनें हैं, 2 माशरिक बहनें हैं, एक काफिर बेटा है। काफिर हो, कातिल हो या गुलाम हो। बीवी को कितना मिलेगा? अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक महरूम जो होता है, देखें ये क्या है? महरूम है ना। हजब की बहस में हमने ये पढ़ा था, जो महरूम होता है वो हाजिब नुकसान होता है, दूसरे के हिस्सों को कम करेगा। तो इस बीवी के हक में इसको शुमार किया जाएगा। तो औलाद मौजूद हो तो बीवी का हिस्सा कितना होता है? सुमुन, 8वां हिस्सा। और माँ का कितना होगा? 1/6। एक ये वजह भी है कि एक से ज़्यादा बहन भाई मौजूद है। दूसरी वजह यह भी है कि इसको भी शुमार किया जा सकता है। और 2 हकीकी बहनों को 2/3 और माँ शरीक बहनों को 1/3। अब मसला कितने से होगा? 24 से। 24 का सुमुन 3, 24 का 6ठा हिस्सा 4, 24 के 2 सुलुस 16, 24 का 1 सुलुस 8। यही मिलेंगे ना। अब जमा करें 8 और 16, 24 और 4 28 और 3 31। देखें, मसला 24 से हुआ और औल कहाँ तक हुआ? 31 तक हुआ। अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक इसलिए कि वो महरूम को क्या कहते हैं? हाजिब नुकसान। महरूम को हाजिब नुकसान कहते हैं कि वो दूसरे के हिस्सों को क्या करेगा? कम करेगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ। लेकिन जमहूर के नज़दीक और अहनाफ के नज़दीक ये मसला 12 से होगा और उसका औल कहाँ तक होगा? 17 तक होगा। देखें, बीवी को कितना मिलेगा? जमहूर और अहनाफ के नज़दीक 1/4। इसको कल अदम शुमार करके
और माँ को 1/6, 2 हकीकी बहनों को 2/3 और माँ शरीक बहनों को 1/3। मसला देखें यहाँ पर कितने से होगा, 12 से। 12 का रुबो देना है हमने, 12 का रुबो 3, 12 का छठा हिस्सा 2, 12 के 2 सुलुस 8, 12 का 1 सुलुस 4, 4 और 8 12 और 2 14 और 3 17। तो जमहूर और अहनाफ के नज़दीक मसला 12 से बनेगा। इस महरूम को इब्न काफिर को क्या शुमार करेंगे, कलअदम शुमार करेंगे और औल कहाँ तक होगा, 17 तक होगा। समझ गई ये बात। अच्छा देखिए, एक मसला है, मसला मेंबरिया, उसको मसला मेंबरिया कहते हैं। ये मसला मेंबरिया, इसको मसला मेंबरिया क्यों कहते हैं? एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा की मस्जिद में खुतबा दे रहे थे कि अचानक एक शख्स खड़ा हुआ और ये मसले का जवाब दे रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वो शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि बीवी का हिस्सा तो अब सुमुन नहीं रहा और शरीयत ने बीवी को कितना दिया है, सुमुन दिया है। वो देखें बीवी का हिस्सा कितना है अगर औलाद हो तो, सुमुन। 2 बेटियों को सुलुसान, माँ को छठा हिस्सा और बाप को भी छठा हिस्सा। मसला कितने से होगा यहाँ पर, 24 से। 24 का सुमुन कितना है, 3, सुलुसान 16, छठा हिस्सा 4, छठा हिस्सा 4, ये बाप को मिल गया। 4 और 4 8, 8 और 16 24 और 3 27। ओल कहाँ तक हुआ इसमें, 27 तक ओल हुआ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मसला बताया तो वो शख्स खड़ा हुआ और फ़ौरन कहा कि ये बीवी का हिस्सा तो अब सुमुन नहीं रहा ना। देखें बीवी का हिस्सा जो 3 है अगर 24 से मिलता है तब तो ठीक है, 3 24 का क्या है, 8वां हिस्सा है ना। अगर ये 27 में से 3 दे रहे हो तो ये तो 8वां नहीं रहा। उसका देखें ना जहानत उस वक्त के लोगों की भी आप चेक करें कि उसने फ़ौरन जो है ना ये सवाल कर लिया कि अब बीवी के जो हिस्सा शरीयत ने सुमुन बताया, 8वां हिस्सा बताया है, वो तो अब बाकी नहीं रहा। 8वां हिस्सा तो तब होता जब ये 24 में से इसको 3 मिले होते, अब तो इसको 27 में से 3 मिल रहे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जहानत भी कमाल की थी कि बरजस्ता फ़ौरन जवाब दिया कि सारा सुमुनहा तुसा, कि हाँ वाक़अतन बीवी का हिस्सा सुमुन बनता है, लेकिन वो जो सुमुन है वो 9वां हिस्सा बन गया। हिस्से क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिए, लिहाजा जो सुमुन था वो क्या हो गया, 9वां हिस्सा बन गया। अब देखिए ये 3 27 का क्या है, 9वां हिस्सा है ना। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त के लोग और सहाबा के तो क्या कहने, वो तो बहरहाल विरासत के मसाइल में, फ़राइज़ के मसाइल में बहुत महारत रखते थे और उनका एक ये समझ ले दिलचस्प इल्म भी यही था, इल्म फ़राइज़। तो वो तो उनकी तो क्या कहने, वो तो इल्म फ़राइज़ में बड़ी महारत रखते थे, ख़ास तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन यहाँ पर देखें कि 3 जो है वो 27 का क्या है, 9वां हिस्सा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा था सारा सुमुनहा तुसा, कि वो जो सुमुन था ना बीवी का हिस्सा वो क्या बन गया, तुसा बन गया, यानी 9वां हिस्सा बन गया। तो जब ये जवाब सुना उस शख्स ने तो वो खामोश हो गया। क्या वाक़अतन जब अफराद बढ़ जाए, हिस्से बढ़ जाए तो उस मखरज को भी बढ़ाना पड़ता है ना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, तरबूज है, 4 अफराद को देना है तो आप उतना ही काटोगे। अगर उसकी जगह 10 अफराद आ जाए तो फिर उसके छोटे छोटे हिस्से करोगे, 10 हिस्से करोगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने चूँकि मेंबर पर बैठकर जो है ना ये जवाब दिया था और वहाँ के जो साहिब मजलिस थे वो भी हैरान हो गए थे आपकी जहानत को देखकर। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मसला
मेंबरिया कहते हैं। समझ गए? अब देखें तर्जुमा करते हैं। चलें, बाबुल औल, सफ़ा नंबर 50। अल औल अन युज़ाद अलल मखरज शैउम मिन अज्ज़ाइही इज़ा ज़ाका अन फ़र्ज़िन। औल कहते हैं कि ज़्यादती कर दी जाए मखरज पर किसी भी चीज़ की, मिन अज्ज़ाइही, उसी के अज्ज़ा में से, उसी के अज्ज़ा में से, यानी मखरज ही के अज्ज़ा में से उस पर हिस्सों की ज़्यादती कर दी जाए। जैसे मैंने बताया तरबूज है, अगर उसके आप 4 हिस्से करो 4 अफराद के लिए तो सही है, 4 अफराद के लिए 4 हिस्से करना। लेकिन अगर अफराद 5 आ जाएं तो आप तरबूज ही में से करोगे ना उनके हिस्से, 5 हिस्से करोगे। तो ये मतलब है इसका कि उसी के अज्जा में से हिस्सों का बढ़ जाना। इज़ा ज़ाका अन फ़र्ज़िन, जबकि मखरज तंग हो जाए किससे? हिस्सों से। मखरज तंग यानी मसला कम से बन रहा है और हिस्से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इअलम अन्ना मजमूअल मखारिज सबातुन, ये बात जान ले कि मखारिज का जो मजमुआ है, कुल मजमुआ वो 7 आदाद है। अरबातुम मिनहा, 4 आदाद ऐसे हैं कि जिनमें औल नहीं होता। वही अल इस्नानी, वो 2 का अदद है। वस्सलासतु, 3 का अदद है। वल अरबातु, 4 का अदद है। वस्समानियतु, 8 का अदद है। ये आदाद ऐसे हैं जिनमें कभी भी औल नहीं होगा। अगर औल हो रहा है तो मसला ख़राब होगा, मसला गलत हो सकता है, लेकिन इनमें औल नहीं हो सकता। वसलासतुम मिनहा, और 3 आदाद ऐसे हैं कि जिनमें क्या होता है? कभी कभार औल होता है और कभी औल नहीं होता। अम्मा सित्ततु, बहरहाल 6 जो अदद है उसका औल होता है 10 तक। अम्मा सित्ततु फ़इन्नहा तऊलु इला अशरतिन, बहरहाल 6 जो अदद है उसका औल होता है 10 तक, वितरन भी और शफ़ान भी। व अम्मा इतना अशरा, बहरहाल जो 12 का अदद है, कहीं पर भी मसला 12 से बनेगा, 17 तक होगा। इला सबअति अशरा, 17 तक औल होगा 12 का, वितरन होगा, शफ़ान नहीं होगा। व अम्मा अरबातुन व इशरून, और बहरहाल जो 24 है, व अम्मा अरबातुन व इशरून, और जो 24 होए, फ़इन्नहा तऊलु इला सबअति व इशरीन, उस 24 का औल औलन वाहिदन 27 तक होगा, एक ही औल होगा। कमा फिल मसअलतिल मेंबरिया, जिस तरह मसला मेंबरिया में हुआ, ये वाला मसला है। 24 से मसला बना और औल कहाँ तक हुआ? 27 तक होगा, इसके अलावा औल नहीं हो सकता। वहिया इमरातुन व बिनतान व अबवान, मसला मेंबरिया ये है कि एक शख्स का इंतकाल हो जाए, उसकी बीवी हो, 2 बेटियां हो और माँ बाप हो। वला युज़ादु अला हाजा, 27 पर ज़्यादती नहीं की जाएगी, यानी औल 24 का 27 तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इल्ला इंदा इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु, मगर अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक, फ़इन्ना इंदहु तऊलु इला अहदिन व सलासीन, अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक 24 का औल 31 तक हो सकता है, इसलिए कि उनके यहाँ महरूम क्या होता है? हाजिब नुकसान बनता है। तो इस वजह से जो है 24 का औल 31 तक होगा। समझ गई है?